दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुदरंग पर हैं। इस वीडियो का पहले डिस्क्लेमर आप लोग सुन लीजिए। सुबह 10:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर में बच्चियों के साथ वहशियाना सलूक के मामले में उनके किसी भी मंत्री, किसी भी प्यादे ने कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया। स्मृति ईरानी की जबरदस्ती वाले ट्वीट को अगर छोड़ दें तो, और उन्हें भी ये ट्वीट आधी रात में जबरदस्ती भयानक प्रेशर के बाद करना पड़ा। और अब सुनिए मणिपुर में ज्यादती झेल रही महिलाओं, बच्चियों और वहशी भीड़ का पागलपन का सच, और एक राज्य को डोंगरीला बना देने वाले मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का कबीलाई ऑर्डर का भी सच, जिसके बाद एक सुंदर से राज्य को खंडहर कर दिया गया। और आपको मोदी सरकार का एक सियाह सच भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि हिंदुस्तान के एक राज्य को डबल इंजन वाली मोदी सरकार ने कबीला बना दिया। कबीला, यहां कबीलाई शासन चलता है। कबीला इसलिए क्योंकि यहां सरेआम औरतों और बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है, उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा है, उनके शरीर को वहशी भेड़ियों का झुंड नोच खाने पर आमादा है। और उस राज्य का मुख्यमंत्री निर्लज्जता के स्मारक पर बैठा अपने दिल्ली के धृतराष्ट्र आका का ट्विटर पर पीआर कर रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। उसका अपना राज्य जातीय हिंसा में जल रहा है, लेकिन उसे चुनावों की फिक्र सता रही है। इतना सब बताने के बाद आप तो जरूर समझ गए होंगे कि मैं बात किस स्टेट की कर रहा हूं, किस राज्य के मुख्यमंत्री की कर रहा हूं। मैं बात तो मणिपुर की कर रहा हूं, लेकिन मुद्दा मोदी की कुर्सी में क्रूरता की चिपकी हुई जोंक का है, जिस पर कितना भी नमक डाला जाए कुर्सी के चौपाए छोड़ती ही नहीं। दोस्तों, मुझे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं, आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले इनको सुन लीजिए, इनको देख लीजिए जरा। किया इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस, ये इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबैन ईरानी है। दोगलाई का जब कभी भी कोई स्तूप या स्मारक बनेगा तो इस पर इनके सिग्नेचर सबसे पहले होंगे, क्योंकि इनके मुंह पर मोदी छाप ताला लगा हुआ है, खासकर मणिपुर के मुद्दे पर। क्योंकि 4 मई को नंगा घुमाने की घटना का देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री को पता ही नहीं था, क्योंकि यहां बात मणिपुर की थी, अपनी ही बीजेपी सरकार को बचाने की थी। इसलिए कई लीटर फेविकोल एक साथ पी रखा है मैडम ने। स्मृति ईरानी को आधी रात में मणिपुर की महिलाओं के साथ बर्बरता पर ट्वीट करके यह बताना पड़ा कि उन्होंने वहां के सीएम से बात कर ली है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी मैडम की पोल खुल गई।
4 मई की घटना 2.5 महीने बाद पता चली मैडम को। आरोपी मुख्यमंत्री की जाति वाले हों तो आप सोच सकते हैं कि यह सब मणिपुर में किसके इशारे पर हो रहा है। बात मणिपुर से बाहर ही नहीं आने दी गई अब तक। 2.5 महीने तक इसको दबा के रखा गया और मणिपुर का बेशर्म बेहया मुख्यमंत्री कहता है कि जांच चल रही है। मणिपुर पुलिस दोस्तों अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं कर पाई है। दरिंदों का झुंड उस वीडियो में साफ दिख रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज किया अज्ञात लोगों के खिलाफ। यह सब किसके इशारे पर हुआ, कौन इसके पीछे है, आप लोग समझ सकते हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज की तारीख में अपने देश में बीते 17 बरस में इतनी महिला मंत्री नहीं हुई केंद्र सरकार में जितनी इस वक्त हैं, अभी हैं मोदी कैबिनेट में जितनी हैं। कुल 11 महिला मंत्री हैं दोस्तों, लेकिन किसी एक ने भी अपनी जुबान मणिपुर के मुद्दे पर, महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार दरिंदगी के खिलाफ नहीं खोली। मुंह सिला हुआ है एक एक का। एक लाइन का ट्वीट किसी का नहीं दिखा। अब आप इन नामों और इन चेहरों पर गौर करिए, इनको गौर से देखिए, इनको पहचानिए कि आखिरी बार आपने इनको कहां देखा था, कब बोलते हुए सुना था, किस मुद्दे पर इनको बोलते हुए सुना था। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, स्मृति ईरानी इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री, रेणुका सिंह सरूता ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, साध्वी निरंजन ज्योति, शोभा करंदलाजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक और भारती पवार। ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में मंत्री हैं दोस्तों। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इन 11 चेहरों में अगर आपको 3 से 4 चेहरों को हटा दिया जाए तो बाकी चेहरे आपको ना पता है, ना याद है और ना ही आपने इनका नाम सुना होगा। मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, आज से नहीं बीते 3 महीने से हो रहा है, लेकिन मुझे इनमें से किसी भी एक महिला मंत्री का कोई बयान और स्टेटमेंट नहीं मिला। एक आध को अगर छोड़ दें तो जितनी महिला मंत्रियों के ट्विटर हैंडल मुझे मिले मैं सब पर गया, सबके ट्विटर हैंडल मैंने चेक किए। हर जगह मोदी का प्रचार, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। निर्मला सीतारमण, अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं दिन रात 24 घंटे मोदी की चाकरी कर रही हैं, भाजपा की एजेंडाबाजी कर रही हैं, लेकिन मणिपुर के मसले पर एक ट्वीट नहीं दिखता इनका। दोस्तों यहां तक कि आदिवासी कल्याण मंत्री रेणुका सिंह सरूता का मुझे मणिपुर में आदिवासी हिंसा पर कोई बयान तक नहीं मिला। इस देश के भीतर 11 महिला मंत्री और बच्चियों से बेरहमी और बलात्कार पर एकदम सुई पटक सन्नाटा। और अब इस आदमी को देखिए, मोदी सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा इस आदमी को बना देना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति उस सरकार के चरित्र का प्रतिबिंब है जिसे सिर्फ सत्ता, सियासत और कुर्सी दिखती है। नाम है पीयूष गोयल। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री। इस आदमी को राजस्थान की एक महिला विधायक का वीडियो दिख गया जिसमें वो कह रही हैं कि वो राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। पीयूष गोयल ने ट्वीट में लिखा कि राजस्थान में आम महिलाओं को तो छोड़िए, अपनी कांग्रेस की महिला विधायक भी सुरक्षित नहीं रही। लेकिन इस आदमी ने अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक इस आदमी ने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। इसके मुंह में दही जमी हुई है, इसको मणिपुर नहीं दिखता, ये मणिपुर की तस्वीरें नहीं देखता, क्योंकि वहां जब देखता है तो इसको मोतियाबिंद हो जाता है। यही रवैया दोस्तों मैडम स्मृति ईरानी का भी है। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, वहां मैडम घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेती हैं, अल्ट्रा एक्टिव रहती हैं, ट्वीट होते ही कार्रवाई की बात लिख देती हैं, वो भी सार्वजनिक तौर पर। लेकिन मणिपुर में वही बच्चियां, वही महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं सड़कों पर, तब इसकी आंखें नहीं देखती उनको, इसकी आंखें पथरा जाती हैं। ये ट्वीट देखिए जरा। इसमें प्रमोद कुमार सिंह नाम का एक व्यक्ति ट्वीट करता है कि राजस्थान के जोधपुर में 6 महीने की बच्ची सहित 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई, उनको जला दिया गया और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस मामले पर चुप हैं। प्रमोद नाम के इस व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर ट्वीट किए जाते ही तुरंत मैडम एक्टिव हो गई, अल्ट्रा एक्टिव हो गई और कार्रवाई का आश्वासन दे देती हैं। लेकिन वहीं मणिपुर की घटना पर कुछ भी बोलने और लिखने में इन्हें महीनों लग जाते हैं। जब लोग इन्हें इनकी बेटियों का हवाला देते हैं तब इनके अंदर की औरत जागती है और उसके बाद ये मणिपुर की घटना का सधा हुआ, बेहद सधा हुआ ट्वीट करती हैं।
कि कहीं आका नाराज ना हो जाएं। अब चूंकि मानसून सत्र से पहले आका ने बोल दिया तो अब सब लिखेंगे, सब बोलेंगे, सब आंसू बहाएंगे। लेकिन अगर मणिपुर आज की तारीख में कबीला बना है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की वजह से। अगर मणिपुर जावा मानवकालीन बना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी की सत्ता, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह जिम्मेदार है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते दोस्तों। बाकी आप लोग कोशिश करके देख लीजिए, इस्तीफा मांगिए उस निरंकुश शासक से जिसने मणिपुर में आग लगा रखी, जिसके खुद के बयान के बाद कुकी और मैतेई समुदाय दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जला रहे हैं, उनको नंगा घुमा रहे हैं। वीडियो बहुत भयावह है। वो वीडियो हम चाह कर भी आपको नहीं दिखा सकते, हम खुद नहीं देख सकते, इतना भयावह वो वीडियो है दोस्तों। लेकिन मोदी सरकार का ये सच है, जिस सरकार में 11 महिला मंत्री हों, उस सरकार का यह सच है कि वहां की डबल इंजन की सरकार में मणिपुर जैसे स्टेट में, सुंदर से शांत स्टेट में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं। 3 महीने से हमारे देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बना हुआ है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। और आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ, पता चला कि घिर जाएंगे, तो आज रोने चले आए माइक पर। नमस्कार।